आरआरबी ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। जैसा कि देखिए एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है अगर आपके शिफ्ट में आ जाता है, क्योंकि ये सभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो आज तक आप लोगों ने छोड़े हैं, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप फ्री में करके जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं और फिर भी आप लोग छोड़ देते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और अपॉन में दिया है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर होता है, जैसे a की पावर अगर m है और फिर इसके पावर के ऊपर अगर n है, ठीक है, a की पावर m ब्रैकेट आपका पावर में n है, तो इसका सीधा मतलब होता है a का पावर में m मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, n हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतना पता है तो देखिए 4 की पावर क्या दिया गया है, 3 दिया है, तो इस सभी को हम पावर में क्या करेंगे, 2 के बेस क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर में कितना चढ़ा हुआ था, यहाँ पर देखिए 3 चढ़ा हुआ था। इतना आप समझ लीजिए, बस हो गया। तो देखिए जब पावर के ऊपर पावर होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसको लिख दीजिए। देखिए 2 का पावर 2 का स्क्वायर होगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6, फिर मल्टीप्लाई लिखिए। अब देखिए ये 2 का पावर 2 होगा और फिर पावर में 4 होगा, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 4 है तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, 2 का पावर आपका 4 लिख देंगे, अपॉन करिए। अब देखिए ये 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर लिखेंगे 2, और 2 का पावर के ऊपर पावर हो जाएगा तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 का पावर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 2 का पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी भी बेस सेम हो, बेस सेम का मतलब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब इसका बेस सेम है, तो पावर की जो वैल्यू होती है अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो पावर की वैल्यू जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 का पावर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 2 है, तो ये आपका बेस 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिया है तो ये सभी बेस पावर आपका जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 8, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले का देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी है, तो बेस सेम होगा तो आपका ये 2 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर भी 2 की पावर 18 है, नीचे भी 2 की पावर 7 दिया गया, ये आपका डिवाइड में दिया गया है, तो डायरेक्ट आपका घट जाता है, बस और कुछ भी नहीं। देखिए तो इसको जब घटाएंगे तो 18 में अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 11 बचेगा, तो 2 की पावर 11 आ जाएगा, 2 की पावर 11। अब बहुत सारे बच्चों को देखिए इतना आंसर लाने के बावजूद भी उनसे आंसर नहीं बनेगा कि 2 की पावर 11 कितना होता है, क्योंकि 2 की पावर 5 या 6 तक उनको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पावर अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ पर 11 दिया है, 11 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आपका कुछ भी आए लेकिन लास्ट में आपका 8 ही आएगा। तो ऑप्शन देखिए 8 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये देखिए डी में दिया गया है, और इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2048 आएगा। कितना आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं, कितना होगा, 2048 आ जाएगा। अब देखिए जो स्मार्ट बच्चा होगा इस प्रकार से कर लेगा, या बहुत से लोग हैं इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहाँ से आता है, ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, बड़े पावर है तो अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका खुद ही सेम संख्या अगर नहीं दी गई है तो अगर ये लास्ट का इकाई अंक, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, को सरल करें, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये भी आरआरबी एएलपी सीबीटी सेकंड का क्वेश्चन 2025 का है। कैसे बनाना है, बहुत आसान है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये लिखा है 25x², ये आपका है -40x बाई प्लस आपका दिया है 16y² दिया है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कभी भी अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है मतलब a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, तो आपको सीधा क्या करना है, ये देखिए 5 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर अगर इसको मैं 5x मान लूँ, क्या कर दूँ यहाँ पर 5x, तो आपका 5x हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिए, एक कभी भी अगर यहाँ माइनस जो बीच वाली वैल्यू होती है, देखिए 40x बाई, अगर स्क्वायर वाले को नहीं पकड़ना है, ये बीच वाली अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये किसका स्क्वायर है, 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, तो 4y कर दीजिए। अब ये क्या है 4y का, ये सभी का होल स्क्वायर दिया गया है।
आगे जैसा दिया गया वैसा कर दीजिए। अंडर रूट कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट आपका है 5x लिखा है और प्लस आपका कितना दिया है 4y दिया गया है, ठीक है, 4y आपका दिया गया है। इसके अलावा देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, आपको कुछ ध्यान आ रहा है, ये आपका दिया है a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो अगर इसको मैं खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है तो आपका ये बन जाएगा कितना होगा, अंडर रूट के अंदर है तो आपका ऐसा बनेगा, देखिए कितना बनेगा, ये आपका 5x एक बार प्लस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एक बार आपका माइनस के साथ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या है, अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा। देखिए करने की पावर अगर सेम होती है, यहाँ करने की पावर 2 है, यहाँ भी सेम है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो ऑलरेडी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 5x माइनस आपका कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अंडर रूट दिया है, अंडर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस आपका 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब डॉट मैंने लगा दिया, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 5x प्लस 4y और 5x प्लस 4y रूट वाला ये सेम है, तो ऊपर से नीचे हमारा ये कट जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए ए वाली वैल्यू रूट में है, ए वाली वैल्यू सेम रूट में है, तो अगर 2 बार रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 4y का ये होल स्क्वायर होगा, कितना होगा होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार पूरा परफेक्ट बन जाएगा, 5x माइनस 4y होगा। देखिए ये आपका पावर में कितना है 2 है और सेम वैल्यू पावर में 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, तो आपका बच जाएगा 5x माइनस 4y, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है 5x माइनस 4y, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, अगर इसका फार्मूला याद होता तो डायरेक्ट आप कर लेते, 5x माइनस आपका 4y होता, फिर डायरेक्ट इसको आप लिख देते, फिर इसको बस आपको बनाना था और जो ऊपर नीचे कट होता कट कर देते, कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन होता। चलिए आगे चलते हैं। 2x स्क्वायर बाई माइनस 1 की पावर होल में अगर आपका 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया है 4x की पावर माइनस 3 बाई पावर 4 की होल पावर 3 दिया है, 4x बाई की पावर 4 और मल्टीप्लाई आपका दिया है 2x स्क्वायर बाई की पावर होल क्यूब दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए मैं 2 तरीके बताता हूँ कि अगर आप पेपर में इसको करते तो बहुत आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, या तो इसको मैं पूरा भी सॉल्यूशन करा के बताऊंगा। अब एक चीज देखिए, अगर आपको शॉर्ट में करना था पेपर के हिसाब से तो क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ आपको x और y जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपको हटा देना है, पेपर के हिसाब से बता रहे हैं। तो आपको क्या करना था, देखिए अगर इसको मैं पूरा हटा दूंगा x और y को, तो बचेगा 2 का पावर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 का पावर 3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये 2 का पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइए। देखिए इसको भी मैं करूंगा तो x और सबको हटा दूंगा तो 4 का पावर कितना आ जाएगा आपका 3, तो 4 का पावर हमारा आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो 2 का स्क्वायर के ऊपर 3 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप ना बढ़ाना पड़े। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 का पावर कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 दिया, 4 का पावर 4 होगा तो इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 2 का पावर 8 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 2 का पावर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि हमको x और y को हटा देना है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि जब कभी भी बेस सेम होता है तो पावर अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ऊपर हमारा 2 का पावर कितना आ जाएगा 6 3 9 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 2 दिया है तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, बेस सेम होगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जब देखिए बेस सेम हो, अगर डिवाइड में रहता है तो घट जाता है, तो घटेगा तो कितना होगा घट भी जाएगा, या तो सीधा देखिए नीचे वाला ऊपर 9 है पावर में, नीचे 11 है, तो 9 से 9 तक कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा नीचे 2 का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा कुछ भी आंसर आए लेकिन नीचे 1/4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1/4। ऑप्शन में देख लीजिए 1/4 कहाँ दिया गया है, देखिए 1/4 इसी बस में दिया गया, यहाँ पर 1/2 है 1/2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ पेपर के हिसाब से इतना ही करना था, इसके अलावा इसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना था, लेकिन बहुत से लोग हैं कि इसको बहुत ज़्यादा करके आए होंगे। अब देखिए इसका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसको पूरा सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए 2x स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सीधे। देखिए 2 का पावर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर हमारा 3 होगा, ये हमारा x का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो x का पावर कितना होगा 6 होगा। ये y की पावर -1 है तो कितना हो जाएगा, ये y का पावर -3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे कितना दिया गया है,
4 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको भी बनाना तो बना दीजिए। 2 का पावर 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 थे। 2 का पावर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। इसके बाद 4 का एक्स का पावर कितना होगा 4 होगा और वाई का पावर भी 4 होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा देखिए 2 का पावर आपका 6 होगा। फिर आपका देखिए कितना दिया है एक्स का पावर माइनस 3 से 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। एक्स का पावर -9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका बाई का पावर कितना होगा तो ये आपका बाई का पावर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 बार जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा। नीचे सेम करिए, ये 2 का पावर आपका 3 होगा, ये आपका 2 का पावर 3 हो गया। फिर देखिए एक्स का स्क्वायर के पावर में होल पावर दिया 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक्स का पावर कितना आ गया 6 आ गया और ये बाई का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका बाई का पावर 3 हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अब देखिए सीधे पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में दिया है तो देखिए 2 का पावर ऊपर की जितनी वैल्यू है 2 का पावर को कलेक्ट कर लीजिए, एक्स की पावर को कलेक्ट कर लीजिए, बाई की पावर को कलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से नीचे भी, तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था कि कभी भी मल्टीप्लाई में होता है तो अगर बेस सेम हो, 2 यहाँ पर भी है और मल्टीप्लाई में है तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 का पावर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आ गया 9। ठीक है, क्या आ गया 2 का पावर हमारा 9 आ गया। फिर मल्टीप्लाई है, इसके बाद x की पावर 6 है और x की पावर -9 है। तो अगर x की पावर 6 में से ये माइनस वाला तो घट जाएगा तो x की पावर 9 में से अगर 6 चला जाएगा 3 बचेगा। तो ये आपका बच जाएगा x का पावर कितना बचेगा -3 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए y का पावर -3 है, कितना है -3 और y की पावर 12 है तो 3 घट जाएगा 12 में, तो 9 3 12। तो ये y का पावर कितना आ जाएगा 9 आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, देखिए माइनस वाली बड़ी वैल्यू थी तो मैंने माइनस लगा दिया, एक प्लस वाली बड़ी वैल्यू थी तो इसमें घटा के हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी करेंगे तो देखिए बेस सेम है, 2 2 है तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि जुड़ जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे, एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 है तो एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा। एक्स का पावर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, बाइक पावर 4 और बाइक पावर 3 है तो 4 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये बाइक पावर 7 आ जाएगा। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाती है, क्योंकि ये सभी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने एक्स यहाँ पर दिया गया था, मतलब बेस सेम है तो पावर 6 4 10 हो गया, 6 यहाँ था 4 यहाँ था 10 हो गया। बाई यहाँ सेम है, मतलब बेस सेम है, मैंने बाई लिखा और 4 3 7 क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं। अब देखिए 2 का पावर 9 और 2 का पावर 11 है तो मैंने आपको बताया 9 से 11 में कितने कट जाएंगे, 9 तक कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 2 1 का मतलब 2 का पावर 2 बचेगा। तो ये आपका 2 का पावर 2 हो जाएगा, या लिखना है तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आपका 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए x पावर -3 है और x पावर 10 है तो ये हमारा घट, ये देखिए माइनस में दिया गया है, क्या है माइनस में थे। कभी भी किसी के पावर अगर माइनस होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको 1/, में करते हैं। मतलब आपको देखिए अगर x पावर माइनस आपका 3 दिया है तो अगर इसको x को पॉजिटिव करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो 1/x का क्या कर दीजिए 1 क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो x की पावर हमारा कितना था ये 10 था तो 10 तो रहेगा, लेकिन ये 3 जुड़ भी जाएगा तो ये x की पावर हमारा कितना आ जाएगा 10 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बाई की पावर कितना दिया है 9 और बाई की पावर यहाँ पर दिया है 7, तो 9 में अगर 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा। तो ऊपर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाई का हमारा कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल लिए होंगे। बाई का स्क्वायर अपॉन 4 एक्स की पावर 13, और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है बाई स्क्वायर अपॉन 4 एक्स की पावर 13। इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेशन इसका कर सकते थे। लेकिन आपको देखिए अगर आपसे स्पीड अच्छी है तो आप पूरा भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते थे, या तो फिर इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, आप लोग खुद बताइए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हमने अपने मन से नहीं लिया है। ये 100% क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा तो इसको आप सीख के जाइए और मात्र इसको 5 से 10 सेकंड में करके आइए। अगर ऑप्शन देखिए अगर अलग अलग वैल्यू दी गई है 4 2 2 दिया गया है तो हो सकता है आप ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, और नहीं फिर आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका भी हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए वैल्यू दी गई है 5.4, मल्टीप्लाई में 0.1 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 3 बार है,
प्लस है, फिर 0.03, फिर 0.03, फिर 0.03, 3 बार ए भी लिखा हुआ है। अगर इसे देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्या चीज़ लिखी हुई है, 5.4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5.4 जो है यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, पेपर के हिसाब से मैं इसको 5.4 एक्स्ट्रा लिखा है तो 5.4 को मैं एक्स्ट्रा लिख लूँगा कि भाई एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0.1, 0.1, 0.1 है, मतलब दशमलव सेम स्थान पर लगा है। एक अंक के बाद दशमलव, 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 एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पर 2 अंक के बाद प्लस के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, देखिए सेम डेसिमल लगा है, मतलब स्थान पर। तो मतलब डेसिमल का कोई रोक नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पर 3 है, ऊपर 1 है। तो अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ? 3 बस कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा भाई? 3 कॉमन हो जाएगा तो 0.1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए अगर 3 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा? 0.1 बच जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई में दिया गया है, कितनी बार है मल्टीप्लाई में? 3 बार है। तो हमको 3 बार 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? एक बार लेंगे तो इससे कॉमन हो जाएगा, एक बार लेंगे तो इससे कॉमन होगा, एक बार इससे लेंगे तो कॉमन होगा। और प्लस है तो सेम वही चीज़ चलेगी, इधर भी चल जाएगा। तो हमको कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार कॉमन। तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दशमलव हटाने के लिए नीचे करेंगे। 3 से 3, देखिए 3 से 3 9, त्रिक कितना हो जाएगा? 27, और दशमलव हटाने के लिए एक जीरो मैं नीचे लगा दूंगा। तो आपका आ जाएगा 27 दूना 54, कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, तो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा? 2। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 0 पॉइंट, देखिए 27 का 2 गुना दिया है, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 0.2 ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आया आपको खुद पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कॉमन आ गया, एक यहाँ से कॉमन होगा तो एक यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे में हमको लेना है ना। फिर यहाँ से कॉमन तो यहाँ से भी एक कॉमन, एक बार में। फिर यहाँ से कॉमन तो यहाँ से, तो सेम ऊपर वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। लिखने को आप कहेंगे तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हमको मान ज्ञात करना। देखिए 5 की पावर 3x प्लस 4 प्लस 125 की पावर x प्लस 1, 125 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर 3x प्लस 2 दिया गया है। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो यहाँ पर x का मान 0 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 0 या 1 भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो यहाँ पर 0 मान लीजिए। तो अगर आप 0 मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा कि भाई इसको 0 मान लेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ए भी आपका 0 हो जाएगा, ए भी आपका 0 हो जाएगा और ए भी आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 5 की पावर 4 बचेगा। तो 5 की पावर 4 होता कितना है? 5 पावर 4 होता है 625। तो यहाँ पर हम 625 कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर 125 की पावर कितना होगा? 1 होगा। 125 पावर 1, तो 125 किसका पावर है? 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का क्यूब। क्या लिख देंगे? 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 का क्यूब होता कितना है? 125 ही लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है। क्या कर दें हम यहाँ पर? देखिए 125 ही लिख देते हैं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा 125। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा 125 की पावर कितना होगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 125 ही आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। ये 5 का कितना आ जाएगा? स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर प्लस ना दे के क्या दिया हमारा? माइनस दिया है, तो माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये आपका 25 हो जाएगा। बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब आप खुद बताइए, 625 में अगर 125 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 601 700, 700 हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 750 आएगा अपॉन 125 में अगर 25 घटा देते हैं तो आपका ये 100 आ जाएगा। अब आप खुद बताइए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7.5 जो है इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर निकलेगा। और कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधे ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको x बराबर 0 मान लेना है। क्यों मानना है? क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार की वैल्यू पुट करते हैं, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना कि नीचे कभी भी ऐसा मान 0 रखने पर यहाँ पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है 1/0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। कितना हो जाता है? इनफाइनाइट होता है। तो इस प्रकार से कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर इस प्रकार से कंडीशन नहीं आती है तो 100% आप 0 रख के सॉल्व करिए और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।